तो पोस्ट को अब जब यहाँ पर आप ट्रैश बिन में डालते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ट्रैश सेक्शन में अगर आपने गलती से कोई पोस्ट डाल दी है, जैसे मान लीजिए सैम्पल पोस्ट 1, इसे मैंने गलती से यहाँ पर ट्रैश बिन में डाल दी। दूसरे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर ड्राफ्ट पोस्ट को ट्रैश में डालता हूँ। तो ट्रैश में डालने के बाद ट्रैश सेक्शन में जाने पर अगर मैं इसे रिस्टोर करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। रिस्टोर के लिए मुझे यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर मैं इसे परमानेंटली पूरे के पूरे वर्डप्रेस से डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इसे रिस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये जो पोस्ट है मेरे पास, ये ऑल सेक्शन में दोबारा पब्लिश होनी शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं इसमें ऑल सेक्शंस में। ऑल सेक्शन में मेरे पास कुछ पॉइंट्स रह गए थे और इन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये था कि अगर आप स्क्रीन ऑप्शंस में जाते हैं तो स्क्रीन ऑप्शंस पर जाकर आप उन ऑप्शंस को विजिबल कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑथर नहीं देखना चाहता इन सभी पोस्ट में कि मुझे पर्टिकुलर पोस्ट का ऑथर दिखे, तो मैं उस ऑथर को ना देखने के लिए इस ऑथर के चेकमार्क को डिसेबल कर दूंगा। तो यहाँ से मेरी ऑथर की जो फील्ड है वो इनविजिबल हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं टैग्स नहीं देखना चाहता तो टैग्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी कैटेगरीज के साथ साथ जो टैग्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। कैटेगरीज भी ऑफ करता हूँ इसे। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी डेट और टाइम को भी नहीं देखना चाहते तो सिंपली इसे अनचेक कर दें। तो इसके साथ साथ जिन जिन चेक मार्क्स को आप डिसेबल करते हैं वो फील्ड्स आप पोस्ट सेक्शन में, पोस्ट के फ्रंट में बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सभी फील्ड्स ऑन रखें ताकि आपको पोस्ट की पर्टिकुलर डिटेल्स बारीकी से डिटेल में डीपली मिल सके। दूसरा ऑप्शन मेरे पास पेजिनेशन के नाम से। पेजिनेशन के अंदर मैं पूरी की पूरी स्क्रीन पर अभी मेरे पास 3 पोस्ट दिख रही हैं। मैं यहाँ पर अगर 3 की जगह यहाँ 1 रखता हूँ, मान लीजिए मैं एक स्क्रीन पर एक पेज देखना चाहता मान लीजिए मैं एक पेज पर एक ही पोस्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले 1 सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद आप स्क्रीन पर सिर्फ एक ही पोस्ट देख पाएंगे और बाकी की 2 पोस्ट के लिए आपके पास अलग पेज क्रिएट हो जाएंगे जहाँ पर आप ये देख सकते हैं। एक यानी कि पहला पेज है 3 पेजेस में से। मैं यहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ तो मुझे दूसरी पोस्ट दिखेगी एंड दोबारा फॉरवर्ड करूँगा तो तीसरी पोस्ट दिखेगी। वैसे वैसे पेजेस भी इंक्रीज़ होते जाएंगे 3 of 3। और सबसे पहले पेज पर जाने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, सबसे लास्ट के पेज पर जाने के लिए इस आइकन पर, और फॉरवर्ड के लिए इसे, बैकवर्ड के लिए इसे। वो सेम ऐसा ही आप इसके साथ कर सकते हैं। यही पैनल टॉप पर भी अप्लाई होता है। मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस में इसकी विजिबिलिटी 20 ही रखता हूँ क्योंकि 20 पोस्ट एक पेज पर सफिशिएंटली देखी जा सकती हैं। इसके साथ है आपके पास व्यू मोड। स्क्रीन ऑप्शंस में जब मैं व्यू मोड पर इसे एक्सेप्ट व्यू करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई करने के बाद आपके पास पोस्ट के बिलो में जो एक्सेप्ट टेक्स्ट है वो दिखता है। एक्सेप्ट टेक्स्ट यहाँ पर उस टेक्स्ट से है जो टेक्स्ट आप ब्लॉग सेक्शन में एक पोस्ट के ओवरव्यू के तौर पर टेक्स्ट को लिखते हैं ताकि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से पोस्ट का पता लग सके कि ये पोस्ट किस रिगार्डिंग है। और स्क्रीन ऑप्शंस में जाकर मैं इसे लिस्ट व्यू दोबारा करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने पर इस बार मुझे हेलो वर्ल्ड के नीचे किसी भी तरह का एक्सेप्ट टेक्स्ट नहीं दिख रहा। तो यहाँ से आप पोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज अप कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर जब आप मल्टीपली पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, जब मैं एडिट ऑप्शन पर अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पर इन पर्टिकुलर पोस्ट की कैटेगरीज को ऐड कर सकता हूँ, टैग्स को भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन रिमूव नहीं कर सकता है मैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए पोस्ट 5 के अंदर मैंने टैग ऐड ऑन किया था 4+5 के नाम से, तो मेरे पास यहाँ पर वो टैग अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कोई अदर टैग ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उसे ऐड कर सकता हूँ। अदर टैग्स विल बी अपीयर हियर, कुछ इस तरह से। अदर टैग्स विल अपीयर हियर। अगर किसी नए टैग को आप यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप सिर्फ ऐड कर सकते हैं, उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो ये वर्डप्रेस की एक रिस्ट्रिक्शन है। वर्डप्रेस की अपडेशंस में हो सकता है ये पॉसिबल हो कि आगे आने वाली जितने भी वर्डप्रेस के वर्जन्स हैं उसमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। तो जैसा हमने पोस्ट को मल्टीपली एडिट किया वैसे ही हम पेजेस के साथ भी कर सकते हैं। पेजेस को भी हम मल्टीपली मार्क करके क्विक एडिट सेक्शन में जाकर मैं यहाँ पर बल्क एक्शंस में एडिट से क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो मैं क्विक एडिटली इसमें ऑथर, पेरेंट एलिमेंट, टेम्पलेट, कमेंट्स और इसका स्टेटस को चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं अभी इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता। जब आप किसी सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे पास पोस्ट सेक्शन में सैम्पल पोस्ट दिखती है हेलो वर्ल्ड के नाम से, और सैम्पल कमेंट दिखता है जो कि वर्डप्रेस द्वारा प्रोवाइडेड है ताकि आप ये समझ सकें कि पर्टिकुलर कमेंट को किस तरह से देखा जा सकता है, और अगर कोई कमेंट आएगा तो वो आपको एडमिन पैनल में कैसा दिखेगा और लाइव कैसा दिखेगा। तो इस तरह से आप कमेंट्स को देख सकते हैं, पोस्ट को देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास जो वर्डप्रेस एक सैम्पल पेज भी प्रोवाइड करता है जो कि पेजी सेक्शन में है। सैम्पल पेज
ताकि आप ये देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो सैम्पल किस तरह से दिखता है। आप इसे व्यू करने के लिए व्यू टैब पर क्लिक कर सकते हैं, उसे डिलीट करने के लिए ट्रैश पर, और क्विकली एडिट करने के लिए इस क्विक सेक्शन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंसिल करता हूँ मैं इसे। अब हम वर्डप्रेस में एक न्यू चीज़ देखते हैं। मैं यहाँ पर इस पेज को एडिट करता हूँ। पेज को एडिट करने के बाद एडिट ऑप्शन पर जाने के बाद जब मैं इसका परमालिंक देखता हूँ तो परमालिंक मेरे पास URL स्लग में सैम्पल डैश पेज के नाम से अवेलेबल है, जो कि कुछ इस तरह से विजिबल होगा। मैं यहाँ से पेज को व्यू करता हूँ और इनको क्रॉस करते हैं। ये है मेरे पास URL growbitservices.in सैम्पल डैश पेज। अब अगर मैं इस पेज को डिलीट करता हूँ, मूव टू ट्रैश करता हूँ, अभी मेरे पास मूव टू ट्रैश यानी कि ट्रैश बिन में चला गया है। अब मैं यहाँ से नए पेज को ऐड करता हूँ, सेम इसी नाम से, सैम्पल पेज के नाम से। सैम्पल पेज मैंने इसे नाम दे दिया और मैं इसे पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद अब अगर मैं इस पेज को व्यू करता हूँ तो व्यू करने पर इसका लिंक भी एकदम सेम है, लेकिन एक चीज़ है जो कि नोटिस करने वाली है कि अगर मैं उस ट्रैश वाले पेज को दोबारा रीस्टोर करता हूँ, ट्रैश सेक्शन में जाकर इस सैम्पल पेज को मैं दोबारा रीस्टोर करता हूँ, तो अब इसका लिंक चेक करते हैं कि इसका लिंक कैसा है। ऑल करने पर सैम्पल पेज अब मेरे पास यहाँ पर 2 हो गए हैं। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इस पेज पर, जो कि मेरे पास पहले डिलीटेड था। ये मेरे पास पहले मैंने पेज डिलीट कर दिया था। अब अगर मैं इसका परमालिंक देखूँ तो ये परमालिंक एकदम चेंज हो गया है। इस पेज को व्यू करता हूँ न्यू टैब में। ये हमारे पास पुराना पेज था जो कि हमने डिलीट करके रीस्टोर किया था, जिसका URL ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। और मेरे पास जो दूसरा पेज है सैम्पल पेज के नाम से, उसका लिंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें व्यू करके सिंपली न्यू टैब में। तो ये मेरे पास नया पेज है सैम्पल पेज के नाम से। तो इस मेथड से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी पेज को डिलीट करते हैं और आपने वो लिंक ऑलरेडी कई कस्टमर्स को फॉरवर्ड किया हुआ है, तो प्लीज़ उस पेज को ध्यान से डिलीट करें। अदरवाइज़ पेज को डिलीट करने पर अगर आप उसे रीस्टोर करते हैं या पेज गलती से भी डिलीट होकर रीस्टोर करते हैं तो उसके लिंक में कुछ इस तरह से चेंज आ सकता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपने गलती से उस पेज को डिलीट कर दिया और आप इस लिंक को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं इस नए पेज को, जो कि सैम्पल पेज के नाम से, दोनों सेम है, मैं इसे एडिट करता हूँ और URL स्लग में मैं इसके साथ -3 ऐड कर देता हूँ अपडेट करके। और अब चलते हैं पुराने पेज की तरफ। पुराने पेज में अब अगर मैं एडिट पेज पर क्लिक करता हूँ, अब मैं इसका परमालिंक पहले जैसा कर सकता हूँ। डिलीट करके मैं इसे अपडेट करता हूँ तो मेरे पास ये लिंक, ये पेज डिफ़ॉल्ट पुराने लिंक पर चलना शुरू हो गया है। तो कुछ इस तरह से परमालिंक्स को भी आप वर्कआउट में ला सकते हैं। मैं अब अगर इसे व्यू करता हूँ, पेज 3 URL स्लग जो कि मैंने नाम दिया था, तो इस तरह से आप लिंक्स को चेंज करके अपने पुराने पेज के लिंक को बचा सकते हैं और अपने वेबसाइट के पेज को सोच कर डिलीट करें, ताकि आपको कंटेंट मैनेजमेंट में आसानी हो सके।